मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जोरों पे चल रहा है। वहीं पर आज वार्ड क्रमांक 136 में अपक्ष उम्मीदवार और निर्दलीय कैंडिडेट राजू फणसगांवकर का आज कार्यालय का यहाँ उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन को चलते जहाँ पर इस वार्ड से दिग्गज लोग यहाँ पर है, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर एक राजू फणसगांवकर जो आज़ाद और निर्दलीय उम्मीदवार के तहत यहाँ चुनाव मैदान में है, वहीं पर चलते हैं, जनता की राय जानते हैं, क्या कहना है उनसे राजू फणसगांवकर के बारे में। मॅडम, तुम्ही राजू फणसगांवकर ओळखता का? हो, ओळखतो. काय काम करतात ते लोक या एरियामध्ये? काय त्याच्या पहिलं काय भूमिका होती? आता त्यांनी म्हणजे काय काम करतात ते पहिले ज्यापासून चुनावच्या लढण्यापासून काय काम करतात? चांगला काम आहे का त्यांचं? काय काय काम आहे? नाही, चांगलं काम आहे. काम करतात ना ते हो, लोकं? करतात. सामाजिक काम करतात हो, ना? सामाजिक काम करतात. मग त्याच्याबद्दल काय बोलायचं लोकांना की तुम्ही या राजू फणसगांवकरला वोट करा म्हणून? हा, माझं तर मत हे आहे की सर्वांनी राजू भाऊना वोट करावं. वोट करावा. या वॉर्डमध्ये लोक भरपूर मोठे मोठे लोक लढतात आहे आणि हो, एक गरीब हा. माणूस आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय बोलणार आहे? माझं मत हे आहे की काम वगैरे चांगलं करतात आणि याच्या पुढेही करतील. पण माझं मत एवढं आहे की ह्यांना वोट देऊन ह्यांना इलेक्शनमध्ये नगरसेवकचे काय काम असतं मॅडम? गली आणि याचं काम? गली दुरुस्त करणं, संडास बाथरूम व्यवस्थित बंद आहे ते चालू करणं, असं हे इकडचं. सामाजिक कार्यामध्ये चांगलं काम हो, हो, चांगलं काम करतात. मॅडम, तुम्ही काय सांगणार यांच्याबद्दल? तुम्ही मी त्यांना जवळजवळ 15 वर्षापासून ओळखते. ते भरपूर इथे कामं केलेली आहेत. गटार नाले साफ करणं, कुठे सामाजिक कामं असतील ते करणं, सोशल वर्करची भरपूर कामं केलेली आहेत. आणि जेव्हा तेव्हा त्यांना आवाज दिला तर ते येतात, धावून येतात. तर असंच त्यांना त्यांची नारळ ही निशाणी आहे. त्यांना शिक्कामोर्तब करा आणि त्यांना जिंकून आणा आणि ह्याच्या पुढेही ते कामं करत राहतील अशा आम्ही उमेद बाळगतो. तर जो आज अपक्ष उम्मीदवार राजू फणसकर साहब है, वो आज 15 सालों से यहाँ इस वार्ड में सामाजिक काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन एक राजू फणसगांवकर है जो एक गरीब घर से, और गरीब घर से उनके पास ये तक कि चुनाव लड़ने को तो पैसा नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपना एक साहस करते हुए इस चुनाव मैदान में है, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे MIM हो, चाहे सिंधेगढ़ शिवसेना हो, OBT शिवसेना हो, इसे बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वही हमारे एक आज़ाद निर्दलीय उम्मीदवार है। सर, राजू के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, राजू के बारे में कहना चाहूँगा तो मैं राजू को बचपन से, मतलब मेरी उम्र 6 साल की उम्र से मैं मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में हम लोग पढ़े हुए, मतलब बचपन पहली से लेके 10वीं तक हम लोग साथ में जो। और राजू का ऐसा कोई इधर से इतने ए वार्ड में चुनाव लड़े जो कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, मतलब पैदा होते तो उनके मुंह में सोने का चम्मच, ऐसे कैंडिडेट उनके सामने खड़े। और मैं तो बोलूँ कि राजू फणसगांवकर अपने उम्र के 25 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया था उन्हें काम करने के, और अच्छे काम कर कौन से पार्टी से काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दिया। हमें पार्टी का मैं अभी ज़्यादा बोलूँगा, पार्टी के बारे में विचार करना चाहिए था, लेकिन आज राजू फणसगांवकर को उनकी कैपेसिटी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन उनको मालूम है कि अपने को कुछ तो अपन समझ कर देना लगते हैं कि अपन जो वार्ड में रहे, अपने वार्ड एक खराब होते जा रहा है, तो उसके बारे में वो आज़ाद उम्मीदवार करके इधर से चुनाव लड़ रहे हैं। और राजू फणसगांवकर के बारे में तो कि आज इधर पे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर बहुत समस्या थी, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, कि एम अपने लोग जनता को खाना पीना उन्होंने बांटना, मास्क बांटना, कोरोना वैक्सीन में बहुत सारे काम किए। कि गली नाटक तुमता है तो भी राजू फणसगांव के भागते आता है, कौन से पुलिस स्टेशन बैठ होता है किसी का, तो राजू और रात के 12 बजे भी आता है। मतलब इधर लोकल रहने वाला एकदम गरीब घर से बिलोंग करता है। तो मेरे ऐसे मतलब कि लोगों ने भी विचार करना चाहिए कि अपने गली का लड़का है, आज चुन के आता है तो अपने अपन से घर पे रात में भी 12 बजे भी जा सकते हैं और उसको उठा के लेके आ सकते हैं। मैं सबको जनता को अपील करता हूँ कि उनकी निशानी नारल को छिपा मुर्तब किया, उनको भारी मतों से इधर से जिता के लाए, ऐसे भी जनता को अपील करता हूँ। तो जनता से यही अपील है कि इनको भारी मतों से, जिसकी निशानी नारियल है, उनको जिता के लाए और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता में उनको सहयोग करो। कहीं ना कहीं हम चलते हैं, हमारे जो महम जो कैंडिडेट है यहाँ के, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने यहाँ पर 136 में जो
दिग्गज कार्यकर्ता लोग हैं, दिग्गज मतलब दिग्गज लोग हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं, करोड़ों खर्चा कर सकते हैं इस इलेक्शन में। आपके पास पैसा लड़ने के लिए तो आप किस ज़्यादा जनता से अपील करेंगे? मेरे पास जनता है, पब्लिक है, पब्लिक का हौसला है, मेरा खुद का हौसला है। मैंने जो काम किया आज तक इस इलाके में, घर घर तक मेरा रिलेशन है सबके साथ में, तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़ सकता हूँ। और कितना करोड़ रुपया खर्चा करते, धीरूभाई अंबानी प्रधानमंत्री बनते थे। जनता की सेवा करोगे तब आप करोगे ना, तो मैंने जनता की सेवा की है, जनता मेरे साथ में है, माता बहनों का मेरे पास आशीर्वाद है, तो मैं जीतूंगा, ये पक्की ये है। तो उनकी जो चाहत है मैं जीतने की, लेकिन आपको बता दें कि 136 से सबसे बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो आज इस चुनावी मैदान में है। लेकिन जनता को ये सोचना है, अगर वो करोड़ रुपए इस इलेक्शन में खर्चा करेंगे तो आप क्या काम करेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी को अगर आप चुन के जीते तो आपका नाला गटर जो भी समस्या है वो आपको आधी रात को मिलेगा। तो आप जनता को यह सोचना है कि किसको कब वोट करें और किसको वोट करें। अगर इस इलाके में एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है नशे का कारोबार, नशे के बेचने वाले जो कारोबार है, कारोबारी है जो इस मैदान में शिवाजी नगर में उतरे हुए हैं, और उस पैसे का आप तक उस पैसे को आप तक देंगे, और उस पैसे का जो अगर जीत के आता है तो फिर एक नशे का बड़ा कारोबार यहाँ पर चलेगा, और उसी कारोबार नशे के कारोबार करने वाले और नशा बेचने वाले से आपके परिवार बर्बाद होएगा। तो आप इस पूरे मामले को शिवाजी नगर में सबसे बड़ा पैसे का जो खेल चल रहा है, जो नशे का सौदागर लोग हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि गरीब को भी आज मौका देना चाहिए जनता को। तो इस पूरे मामले को जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में हमारे राजू फणसगांवकर जो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तरह लड़ रहे, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जनता एक उनके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ये गरीब उम्मीदवार है और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है करोड़ों के लोग यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। इस पूरे मामले को क्या राय देंगे कि अगर नशे के सौदागर इस चुनाव में लड़ रहे हैं, इस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में लड़ रहे हैं, तो और एक गरीब लड़ रहा है, तो जनता को क्या देखना है कि नशे के सौदागर लोगों को साथ जाना चाहिए कि या गरीब लोगों के साथ जाना चाहिए। ये आने वाला 15 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें पूरे जनता को समर्थन देना है। एक गरीब घर के आने को जो चुन के देना चाहिए, ये जनता के हाथ में। अगर जनता चाहती है, अगर नशे के सौदागर लोगों को जीतती है तो वो नशे ही बेचेंगे, उसके सिवा आपको नस्ल बर्बाद होएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के शिवाजी नगर में नशे को लेकर यहाँ पर सफाया होने की जरूरत है। इसके लिए कभी न कहीं सच्चे और अच्छे ईमानदार कैंडिडेट को आप जनता चुने। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।